Assalamualaikum to everyone. Welcome back to my YouTube channel. I am Lone Shaukat. Today we will discuss about the new topic in diversity in the living organisms, that is the hierarchy of classification. Hierarchy of classification. Okay. So we will discuss about the hierarchy of classification. Stay with me. Let us start with the new topic, that is the hierarchy of classification. Hierarchy of classification. Hierarchy of the classification. Hierarchy of the classification. Hierarchy of classification. स्टूडेंट्स इस हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन को दिया था, ठीक है। हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन गेव द 3 साइंटिस्ट, इसको 3 साइंटिस्टों ने दिया था, ठीक है। जो ये वाला कंसेप्ट आया था हायरार्की ऑफ द क्लासिफिकेशन, इसको दिया था 3 साइंटिस्टों ने। एक का नाम था दैट इज कॉल्ड एज अर्नेस्ट हैंकेल, अर्नेस्ट हैंकेल ने हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है। अर्नेस्ट हैंकेल कब दिया था? इन 1894, 1894, ठीक है। दूसरा जो आया था इसके बाद आया था रॉबर्ट विटेकर, रॉबर्ट विटेकर, रॉबर्ट विटेकर। तो रॉबर्ट विटेकर ने भी क्या कंसेप्ट दिया था? हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन इन 1969, 1969 में इसने ये कंसेप्ट दिया था हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसके बाद आया था कार्ल वूस, कार्ल वूस, CARL, कार्ल, WOESE। कार्ल वूस ने दिया था हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट। कब दिया था? ठीक है, 1997, 1997, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना, इसको नोट करना, नोट कॉपी पे, ठीक है। तो हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन वाज फर्स्ट गिवन बाय द 3 साइंटिस्ट्स। फर्स्ट अर्नेस्ट हैंकेल, ठीक है, इन 1894। और जो दूसरा आया था इसके बाद दैट इज रॉबर्ट विटेकर, रॉबर्ट विटेकर, ठीक है। कब दिया था? दैट इज 1969, 1969। इसके बाद आया था कार्ल वूस। तो इसने क्या दिया था? इसने दिया था हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट। कब? इन 1997, ठीक है। दिस इज टोटल अबाउट हु गेव द हायरार्की ऑफ द क्लासिफिकेशन। इस कंसेप्ट को किसने लाया था? ये 3 साइंटिस्ट थे, अर्नेस्ट, रॉबर्ट एंड कार्ल वूस, ठीक है। तो क्या किया था इन्होंने काम? इन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स को, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो को डिवाइड किया था। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारी धरती पे पाए जाते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इट विल बी इक्वल टू 19 और 20 लाख ऑफ द स्पीशीज दैट इज प्रेजेंट ऑन आवर अर्थज प्लेनेट, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया था। जो हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन जिसको रॉबर्ट विटेकर, अर्नेस्ट हैंकेल एंड कार्ल वूस ने लाया था, इन्होंने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को क्या किया था? डिवाइड। वो ऑर्गेनिज्म जो कहाँ पे पाए जाते थे? हमारे अर्थ प्लेनेट पे, ठीक है। तो इनको डिवाइड किया किस में? इनटू द किंगडम्स, इनटू द 5 किंगडम्स, इनटू द 5 किंगडम्स। स्टूडेंट्स इन्होंने 5 किंगडम्स को, इन ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में क्या किया था? डिवाइड किया था। अब ये 5 किंगडम्स क्या क्या है, ठीक है। फर्स्ट इसमें क्या आता था? इन्होंने इन ऑर्गेनिजम्स को मोनीरा में डिवाइड किया, यानी एक किंगडम मोनीरा था, ठीक है। दैट इज नेक्स्ट, दैट इज द प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। इसके बाद क्या था? दैट इज द फंजाई एंड द फोर्थ वन दैट इज कॉल्ड एज अ प्लांटी and the fifth one that is called as animalia.
दैट इज एनिमलिया, दैट इज एनिमलिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये 5 किंगडम्स आते हैं। ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स एंड द एनिमलिया। ठीक है, इन 5 किंगडम्स में क्या किया था, रॉबर्ट व्हिटेकर, अर्नेस्ट हैंकेल एंड द कार्ल वोस, इन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किन में डिवाइड किया था, इनटू द 5 किंगडम्स, इनटू द 5 किंगडम्स। ठीक है, क्या क्या था वो, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमलिया। ठीक है, तो बच्चों अब हम यहाँ पर अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, इन मोनेरा में जो ये 3 साइंटिस्ट थे, व्हिटेकर था, अर्नेस्ट हैंकेल एंड द कार्ल वोस। ठीक है, तो मोनेरा किंगडम में किन किन ऑर्गेनिजम्स को रखा गया, इनके फीचर्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे हम, उनके व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ द मोनेरा। अब मोनेरा में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ठीक है, तो प्रोटिस्टा में कौन ऑर्गेनिजम्स आएंगे, फंजाई में कौन आएंगे, प्लांटी में कौन आएंगे और एनिमल में कौन आएंगे। ठीक है, आपका जो बच्चों आने वाला जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट इज द मोनेरा, दैट इज मोनेरा। ठीक है, तो मोनेरा में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स मोनेरा के अंदर पाए जाते हैं, इनके फीचर्स हम पढ़ेंगे। अभी आप यहाँ पे इतना याद रखो कि ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया था 5 किंगडम्स में। ठीक है, अब इन 5 किंगडम्स क्या है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया, प्लांटी एंड एनिमलिया। ठीक है बच्चों, जब ये हुआ था, जब यहाँ तक ये सिस्टम हुआ था, ठीक है, जब 5 किंगडम्स में लाया गया, इसके बाद क्या हुआ, फर्दर क्लासिफिकेशन हुई। क्या हुई, फर्दर क्लासिफिकेशन। आफ्टर 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जब दिया गया था, ठीक है, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसके बाद क्या किया गया, यहाँ पर फर्दर क्लासिफिकेशन हुई, फर्दर क्लासिफिकेशन, फर्दर क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो फर्दर क्लासिफिकेशन हुई, इन ऑर्गेनिजम्स को फर्दर डिवाइड किया गया, क्योंकि मोनेरा में जो ऑर्गेनिजम्स मोनेरा में देखा जाएगा, ठीक है, प्रोटिस्टा में, इनको इनके स्ट्रक्चर्स ऐसे भी मिलते हैं कि ताकि इनको अलग करना पड़ा, इसीलिए फर्दर क्लासिफिकेशन का होना यहाँ पे जरूरी था। ठीक है, फर्दर क्लासिफिकेशन जो हुई थी, ठीक है, तो फर्दर क्लासिफिकेशन जो इन ऑर्गेनिजम्स की हुई, फर्दर क्लासिफिकेशन जो इन ऑर्गेनिजम्स की हुई, वो हुई किसी बेसिस पे, ऑन सम बेसिस, ऑन सम, तो किसी बेसिस पे इनको क्या किया, फर्दर क्लासिफिकेशन। अगर हम पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं, यहाँ पर जब हमने देखा था इन ऑर्गेनिजम्स का सेल स्ट्रक्चर, क्या देखा, तो साइंटिस्टों ने क्या देखा, इनका सेल स्ट्रक्चर। तो सेल स्ट्रक्चर में क्या देखा, दैट इज प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक, वर्सेस यूकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक, ठीक है, सेल्स। तो यहाँ पर सेल स्ट्रक्चर फर्दर क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे हुई थी, यहाँ पे पहला जो था दैट इज अ सेल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनिजम्स के ये देखा गया कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर वेदर द सेल इज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब ये प्रोकैरियोटिक मैंने पढ़ाया था आपको, यूकैरियोटिक, ठीक है, प्रोकैरियोटिक वो ऑर्गेनिजम्स थे, ठीक है, जिनके पास क्या था, प्रिमिटिव, तो इनके पास था प्रिमिटिव न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, ठीक है, इनके पास क्या था, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। अब यहाँ पर जो यूकैरियोटिक सेल्स थे, ठीक है, इनके पास क्या था, ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस, ठीक है। तो इस बेसिस पे क्या किया गया था, फर्दर क्लासिफिकेशन सेल स्ट्रक्चर। दूसरा क्या किया गया था, दूसरा किस बेस पे हमने देखते हैं कि जो फर्दर क्लासिफिकेशन हुई, दूसरा था दैट इज अ यूनिसेल्युलर और द मल्टीसेल्युलर, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या मतलब है इसका, जो भी ऑर्गन, जब यहाँ पर फर्दर क्लासिफिकेशन हुई थी, ठीक है, तो वहां पे ये देखा गया कि जो ये ऑर्गेनिज्म से वेदर द ये सिंगल सेल्ड है और मल्टी सेल्ड, क्या ये एक सेल का बना होता है या मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल्स, ठीक है। दिस इज द यूनिसेल्युलर और द मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेल्युलर का मतलब है मेड ओनली वन सेल्स, मल्टीसेल्युलर मींस दैट इज मोर देन वन सेल्स, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, इस फर्दर क्लासिफिकेशन को किस बेसिस पे किया गया, पहला क्या था, सेल स्ट्रक्चर, दूसरा क्या था, यूनिसेल्युलर और द मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन, एंड द थर्ड वन की अगर हम बात करेंगे दैट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इनका न्यूट्रिशन मोड क्या था,
वेदर द ऑर्गेनिज्म इज ऑटोट्रॉफिक, क्या वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आता है, वो फूड अपना प्रिपेयर खुद बना सकता है। वेदर द ऑर्गेनिज्म इज द हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। वेदर द ऑर्गेनिज्म इज होलोजोइक, वेदर द ऑर्गेनिज्म इज पैरासाइट, वेदर द ऑर्गेनिज्म इज सैप्रोफाइटिक, ठीक है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था इनका, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे क्या किया गया था, फर्दर क्लासिफिकेशन। अब इन्होंने ये देखा कि क्या प्रोटिस्टा और फंजाई में कौन ऐसे जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड ऑफ जिनमें क्या पाया जाता है, मोड ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। या ये देखा गया कि वो कौन से ऑर्गेनिज्म में जिनमें क्या पाया जाएगा, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और वी से दैट द सैप्रोट्रॉफिक फंजाई, ठीक है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होती है, सैप्रोफाइटिक होलोजोइक न्यूट्रिशन। सो इस बेसिस पे भी क्या किया था, फर्दर क्लासिफिकेशन, दैट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो फर्दर क्लासिफिकेशन बच्चों जब हुई थी इसके बाद, जब ये स्ट्रक्चर देखा गया, सेल स्ट्रक्चर, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो फर्दर क्लासिफिकेशन हुई थी, ठीक है। फर्दर इसके बाद फिर से एक क्लासिफिकेशन हुई इनटू द सब ग्रुप्स, फर्दर क्लासिफिकेशन, ठीक है, हुई सब ग्रुप्स में, फर्दर क्लासिफिकेशन किसमें हुई, सब इनटू द सब ग्रुप्स। सो दिस इज टोटल अबाउट द फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ सन, कुछ बेसिस पे क्या किया गया था, फर्दर क्लासिफिकेशन, ठीक है। स्टूडेंट्स, हमने ये बोला था कि जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था इसको 3 साइंटिस्टों ने दिया था, दैट इज द अर्नेस्ट हैंकेल, ठीक है, रॉबर्ट विटेकर एंड द कार्ल वोस, ठीक है। इन्होंने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें पहला जो किंगडम आता है दैट इज द प्रोटिस्टा, ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी एंड एनिमलिया, ठीक है। तो इस बेसिस पर क्या किया गया था, इनको क्लासिफाई। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद इस किंगडम को, ठीक है, तो क्लासिफिकेशन जो हुई थी इस किंगडम को फिर से, यानी 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो था इसको फर्दर डिवाइड किया गया। अब यहां पर जो 5 किंगडम था, ठीक है, 5 किंगडम, अब इस किंगडम को फर्दर डिवाइड किया गया था साइंटिस्टों ने, किसमें, किंगडम को डिवाइड किया गया था फाइलम में। अब इस फाइलम में किसको रखा गया, फाइलम में उनको रखा गया जिनमें क्या पाए जाते थे, एनिमल्स, ठीक है, ये याद रखना। और जब किंगडम को फर्दर डिवाइड किया गया, किंगडम इनको फाइलम में रखा गया, और फाइलम में किनको रखा गया, एनिमल्स में। और यहाँ पर किया गया है डिवीजन, क्या किया गया, डिवीजन। और डिवीजन में किनको रखा गया, प्लांट्स को, डिवीजन में रखा गया प्लांट्स को, ठीक है। अब किंगडम को फर्दर डिवाइड किया गया इनटू द फाइलम, फाइलम में एनिमल्स को रखा गया, डिवीजन में किनको रखा गया, प्लांट्स में, ठीक है। अब इस फाइलम को फर्दर डिवाइड किया गया क्लास में, ठीक है, क्लास को फर्दर डिवाइड किया गया। इसके बाद कहां रखा गया, ऑर्डर, इसके बाद फर्दर डिवाइड किया गया इनटू द फैमिली, फैमिली के बाद फिर से डिवाइड किया गया, इनको रखा गया है जीनस में, ठीक है, जीनस के बाद फिर से डिवाइड किया गया, इनको कहां रखा गया, स्पीशीज। सो दिस इज द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। व्हेन द अर्नेस्ट हैंकेल एंड रॉबर्ट विटेकर, कार्ल वोस गेव द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जब भी उन्होंने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, प्रोटिस्टा, फंजाई, ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी एंड एनिमलिया, तो दिस किंगडम वाज फर्दर क्लासिफाइड। बच्चों इस किंगडम 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को फर्दर क्या किया गया, डिवाइड किया गया इनटू द फाइलम, अब फाइलम में उनको रखा गया जिनमें क्या पाए जाते थे, एनिमल्स, और डिवीजन में उनको रखा गया जिनमें क्या पाए जाते थे, प्लांट्स, ठीक है। तो फाइलम को किसमें डिवाइड किया गया, क्लास में, क्लास को डिवाइड किया गया ऑर्डर में, ऑर्डर को डिवाइड किया गया है फैमिली में, फैमिली को डिवाइड किया गया है जीनस, एंड जीनस को डिवाइड किया गया है इनटू द स्पीशीज, ठीक है। अब यहाँ पर जीनस और स्पीशीज हमने पढ़ा, जैसे कि मैंने बोला कि जो इंसान का जो 2 नाम आते हैं, वन इज द सरनेम एंड नेक्स्ट इज द नेम, ठीक है। जैसे कि मैंने अपनी एग्जांपल बोली थी आपको, लोन शौकत, लोन इज माय जीनस, वेयर द शौकत इज माय स्पीशीज, ठीक है, शौकत इज माय स्पीशीज। तो हमने एग्जांपल दिया था बच्चों लायन की, दैट इज द पैंथेरिया लियो, वेयर पैंथेरिया इज द जीनस ऑफ, एंड वेयर द लियो दैट इज द स्पीशीज, दैट इज स्पीशीज, ठीक है। बच्चों ये क्या था, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पर इस तरीके को, यहाँ पर किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ठीक है। इसको थोड़ा यार बच्चों मुश्किल याद रखना है, तो इसके लिए हमने एक सेंटेंस बनाया है, ठीक है।
इसको आप इजी पढ़ सकते हो। इसके बाद आप इनका नाम दे सकते हो, जैसे कि अगर किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, इनको सीक्वेंस में लिखना है, ठीक है। अब जाके आप जीनस से पहले ऑर्डर लिखोगे, ये गलत है क्योंकि ये यहाँ पर रैंक्स में दिया गया है, ठीक है। सीक्वेंशियल ऑर्डर में दिया गया है। यहाँ पर क्या काम करना है आपको, मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ जिससे आपको किंगडम से कहाँ तक याद रहेगा, स्पीशीज से, ठीक है। तो यहाँ पर आप याद रखोगे किंग फिलिप came over from good Spain, ठीक है। तो बच्चों इस सेंटेंस को आप याद रख लीजिएगा, जिससे आपको हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन का ये सेंटेंस, ये सीक्वेंशियल ऑर्डर आपको याद रहेगा। वेयर द किंग मीन्स दैट इज किंगडम, ठीक है। फिलिप दैट इज द फाइलम। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, किंगडम को किस में लाया गया, फाइलम में। कैम दैट इज द क्लास, ओवर दैट इज द ऑर्डर, ठीक है। फ्रॉम दैट इज फैमिली, एफ। वेयर द गुड, जी दैट इज द जीनस, ठीक है। एंड द लास्ट वन दैट इज स्पेन, व्हाट इज एस, दैट इज species. So this is a sequential order of the hierarchy of the classification, ठीक है। बच्चों हमने पढ़ा कि हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन को 3 साइंटिस्ट ने दिया था, अर्नेस्ट हैंकेल, रॉबर्ट विटेकर एंड कार्ल वोस, ठीक है। तो इन्होंने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। इन्होंने क्लासिफिकेशन को 5 किंगडम्स में लाया, जिसमें पहला था प्रोटिस्टा, फंजाई, प्रोटिस्टा था, ठीक है। मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लेंटी एंड एनिमिलिया। इसके बाद हमने देखा कि जो इस क्लासिफिकेशन इसको फर्दर डिवाइड किया गया है, ठीक है, ऑन द बेसिस। तो पहला बेस जो हमने देखा कि फर्दर क्लासिफिकेशन क्यों हुई, पहले हमने उसमें देखा कि हमने देखा कि जो वहां पर जो न्यूट्रिशन वो किस बेसिस पे की गई थी, दैट इज द सेल स्ट्रक्चर, वेदर द सेल इज यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, ठीक है। क्या ऑर्गेनिज्म के बॉडी में ट्रू न्यूक्लियस पाया जाएगा या फॉल्स, ठीक है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। दूसरा हमने देखा था दैट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वेदर द ऑर्गेनिज्म इज हेटेरोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक, सैप्रोफाइटिक, होलोजोइक न्यूट्रिशन और द पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके बाद बच्चों हमने देखा था कि वेदर द ऑर्गेनिज्म इज द यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। और इस क्लासिफिकेशन को फर्दर डिवाइड किया गया था इनटू द सब ग्रुप्स। अभी यहाँ पर जो आपको 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो किंगडम था 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इस किंगडम को डिवाइड किया गया इनटू द फाइलम। अब फाइलम में उनको रखा गया जिनमें एनिमल्स पाए जाते हैं, डिवीजन में उनको रखा गया जिनमें क्या पाए जाते हैं, प्लांट्स, ठीक है। इसके बाद फाइलम को क्लास को ऑर्डर में, ऑर्डर को फैमिली में, फैमिली को जीनस एंड जीनस को किस में रखा गया, स्पीशीज में। अब इस सीक्वेंशियल ऑर्डर किंगडम से स्पीशीज तक, ठीक है, जाने के लिए हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। पहला जो आने वाला आपका टॉपिक होगा दैट इज द किंगडम मनीरा, ठीक है। तो बच्चों इस सीक्वेंशियल ऑर्डर किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, इसको शॉर्ट ट्रिक में याद रखने के लिए आप ये सेंटेंस याद रखना, दैट इज किंग फिलिप कैम ओवर फ्रॉम अ गुड स्पेन, ठीक है। किंग फिलिप कैम over from good Spain, where the king that is kingdom, Philip that is phylum, came that is class, over that is order, from that is family, good that is genus, where the Spain that is species. So this is total about the hierarchy of classification. अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करना, ठीक है। और हमारे चैनल लोन एकेडमी पे क्या करना, सब्सक्राइब। थैंक यू।